लाल जूता खाएंगे अब बाबू साहब बने रहेंगे, आंगनबाड़ी कहलाएंगे। हाँ, लाल जूता खाएंगे और आंगनबाड़ी कहलाएंगे। आज के मीटिंग यही लगी, तय करिए तो में कौन सा काम करना है। तो में कौन काम करना है। आज लड़ाई पैसा के बच गया अब तो लड़ाई बच गया मान सम्मान के ना। सारा गिंजन बाकी हो गया आंदोलन में, और इसके बावजूद भी अगर हम लोग सरेंडर करते हैं तब आप लोग क्या फील करते हैं हमको नहीं समझ में आता। हमको तो लगता है कि उससे अच्छा ही होता, हड़ताल तोड़ देने से अच्छा ही होता। कल हुआ नारा जहर उन्नति करके हमारे यहाँ अच्छा ये बताइए कि हमको इसके पहले वाला मीटिंग में अभी जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, क्या कहा था अजय जी अभी सामने हैं, क्या कहा था इन्होंने कि आपकी जीत एकक की जीत होगी, आपकी हार एकक की हार होगी। आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आप ही हैं जो कि रोग आकर के फिट हो जाइएगा। कि बाकी लोग जो विधानसभा के अंदर या सिनेमा पर या आंगनबाड़ी के जिंदाबाद कर करके फोटो खिंचवाए सरकार के सामने सत्ता पक्ष में रहते हुए भी, समझते हैं कई संगठनों के लोग जो है दर्जनों नहीं देश के अच्छे अच्छे कई संगठनों के लोग सरकार को लिख रहे हैं कि इनके आंदोलन पर वार्ता करे वगैरह वगैरह, इस तरह से समझाइए करे, इनका मांग जाके इनको मिलना चाहिए। उन लोगों का क्या होगा कभी सोचे। और एक बात अभी भी फिर हम कहना चाहते हैं कि चयन रद्द वाला जो भूत है इसको अभी यहां से जानते हैं ना, जितना के माथा पर धूत परे तुड़ाई चुड़ाई सब आता है ना, ये झाड़े वाला ओझा जी के क्या कहते हैं गद्दी है, गद्दी उसको बोलते हैं। या ऑफिस बोलना ठीक नहीं है, इसलिए जान लीजिए कि आज भी कोई एक पदाधिकारी या कोई एक लोग हमको या तो वो समझा दे कि हाँ चयन रद्द होगा, जब वापस नहीं होगा। हम गर्व के साथ फक्र के साथ आपको कह रहे हैं कि ये चयन रद्द की टोटल प्रक्रिया फर्जी है और हड़ताल तोड़ने का साजिश है, यह समझिए। और मैं कला धरती पर पैदा नहीं लिया जो किसी की नौकरी खा जाएगा, और मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि जिसका नौकरी खाएगा, कुमार विद्येश्वर सिंह अभी जिंदा है, उसको नौकरी या एक देगा कुमार विद्येश्वर। क्यों नहीं विश्वास होता है, क्यों नहीं। इसीलिए कि हम लोग भी संगठन में फर्जीवाड़ा नहीं करते। हम लोग भी लूट खसोट का अड्डा बनाने के लिए संगठन नहीं बनाया। आज रात हम किसी का ग्रुप देखते देखते एक जगह देख दिया कि लोग बोल रहा था कि चयन मुक्ति जिनका हुआ है उसको कागज के साथ सहयोग राशि भी लेती है। और मेरा 5 मैसेज गया है कि कोई 1 रुपया, क्या जोर से बोलिए, लगे दिए एक मैसेज। चयन मुक्ति के नाम पर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो जूता से मारिए उसको।
ऐसा संगठन था, आपको वही ना अच्छा लगता है जो 500 रुपया ले रहा है, जो पैसा दलाली कर रहा है। बाकी संगठन क्या वही जाकर के देख लीजिए। इसलिए जिस दिन वार्ता होगी, ये तो हम लोग अभी कागज मांग लिया, हमको रत्ती भर भी आदत नहीं है उसमें शामिल कर देती। ये सिर्फ आप कमजोर कलेजा वाले लोगों के संतुष्टि के लिए ही फार्म मंगवाया। जिनको कि विश्वास हो जाए कि चला भैया आखिरी एगो दूगो काटियत पूछ रहे थे, हाई कोर्ट नहीं होगा। अरे महाराज, लोअर कोर्ट में टिकवे नहीं करेगा, हाई कोर्ट सोच रहे हैं। आप ही ऐसा भरपूर काजियत जो है ये हमारे लोगों को डरा रहा है और डरा डरा के सिलेंडर बोलवा रहा है। अरे भैया कुछ पढ़िए ना। 100 रुपया में वो किताब देता है, सचिवालय के पास जाइए जाइए जाइए, और न मिले तो हमारा पास आई, हम किताब भी देंगे, कॉपी भी देंगे और पढ़ा भी देंगे कि आज तक जो आंगनवाड़ी के चयन मार्गदर्शिका में जो दंड निरूपण की प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि हड़ताल रद्द, आंगनवाड़ी सेविकाओं का चयन रद्द कर दिया जाएगा। यह हम आपको बताना चाहते हैं। हमको भी किताब उताब सर्कुलर देखते थे पहले के, भारती जी के कहा कि किताब तक खरीद लीजिए, अब वो भूखले प्यासे गए, देखिए वही किताब है। हम कहा कि पहले देख ले भाई, लोग ये बोलता है सो ठीक है। रह गया कि न्यायिक प्रक्रिया में और जानकारी लेने का। हम लोग गए, जिस कार्यालय में बैठे हैं, जोगेश चंद्र वर्मा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। हम लोग 3 दिन उनके साथ बैठे हैं, सभी लीडर लोग, हमारी कई बहनें भी साथ में थी, और वहां भी चिंतन मनन मंथन हुआ कि आखिर क्या होगा। फिर गए, अभी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ताराकांत शर्मा है, ताराकांत शर्मा नहीं हाँ सॉरी, रामाकांत शर्मा, परसों गए थे हम, परसों ही ना। वो भी हाई कोर्ट के वरीय, मतलब अभी चेयरमैन भी हैं, वरीय एडवोकेट तो हैं ही, बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। उनके पास भी गए, क्या होगा, 5 गो वकील लोग सीनियर लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वो और ज्यादा सीनियर हैं, तो उनके रेंज के जो और उनके साथ जो जूनियर लोग थे सब लोग बैठे हुए थे। सभी लोग हंस रहे थे। समझिए, जरा ध्यान दीजिए, कहा कागज में इधर उधर कर रहे हैं, स्थिर से बैठिए। यही होता है कि आपका ध्यान यहां नहीं रहता है, आपका ध्यान तो है ककड़िए के। अरे महाराज आए हैं इस मंदिर में, था थोड़ा दिन तक तो भगवान के गुणगान सुन लीजिए। तो एगो गायक बोला था कि गया मंदिर में आप ध्यान रहेला जूता पर। ग्रहण कैसे हो जाएगा? उसी ग्रहण के लिए त्याग और तपस्या, कुर्बानी या बलिदान देना पड़ता है, तब ग्रहण होता है। इतनी आसान बात नहीं है। तो कहने का मतलब हम यह कह रहे थे कि कहीं से 1% भी, 1% कोई आदमी कंफ्यूजन में नहीं है कि चयन रद्द हो जाएगा।
और अब तो जवाब भी बना करके हम लोग तो व्हाट्सएप कर दिया, एक एक जिला में एक एक लोगों के हाथ में कि चयन रद्द जो हुआ है कैसे गलत है, विधि सम्मत नहीं है, मार्गदर्शिका में नहीं है, दंड निरूपण की प्रक्रिया में कुछ नहीं है। फिर क्या है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आता है। ये सारा साजिश सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि किसी भी कीमत पर हड़ताल तोड़ के मैदान छोड़ के आप भाग जाइए, सरेंडर कर जाइए, ताकि फिर जैसे चाहे हम जूता के नीचे आपको पीसते रहे, गाली दे कर करके भी काम करवाते रहे, आप पेट पर लात भी मारते रहे, रोटी नमक का भी प्रबंध न हो, ये हम करते रहे। यही है। अब तो आपको चयन करना है, आपको यहाँ बोलना है। हमको तो जितना बोलना था फिर लास्ट में जो आप राय जैसा देंगे उस तरह से करेंगे। तो आज इसी के लिए हमने भाइयों बुलाया आपको कि आप तय करिए। यहाँ कुमार विंदेश्वर सिंह मर जाएगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। आपको करना है, आप क्या करिए कि हमको क्या करना है। और हम आज भी कहते हैं कि आप अगर सरेंडर नहीं करिएगा तो जो संघर्ष किया है वो जीता है, इस बार भी आप जीतिएगा। सरकार तो बात बात कर रही है, नाक लग रही है, औकात उसका फेल हो गया तो डीपीओ के घरे घरे भेज दिया, सीडीपीओ के घरे घरे भेज दिया, एलएस के घरे घरे भेज दिया। यही उसका दिमाग के दिवालियापन आपने दिवाला निकाल दिया बिहार सरकार को। यह हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आप और थोड़ा टिके रहिए, कई लोग लगे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से हैं। फैसला तो फिर कहते हैं आपके हाथ में है, मान सम्मान से लौटिए, आखिर सिलेंडर बोल के लौटिए। उस समय भी हड़ताल हुआ था, फिर हम याद दिला देते हैं कि यह हड़ताल बाकी जो भी संगठन है, हड़ताल शब्द एटक से सीखा है, हड़ताल शब्द एटक से सीखा। 15 में हड़ताल एटक ने किया तो सीटों मैदान छोड़ के भागा और सीएफटीआई भी मैदान छोड़ करके भागी। अकेले तक हड़ताल किया, अकेले तक हड़ताल किया और लड़ाई जीता। और मुख्यमंत्री को गांधी मैदान में घोषणा करना पड़ा 25% एडिशनल ऑनरेरियम का। ये समझ दूसरे बार भी हड़ताल किए, सीटू साथ में आया नहीं, सीएफटीआई गीता जी आए, पहले पर वोट नहीं किए। हम लोग हड़ताल करना नहीं चाहते थे, 12 दिन में मैदान छोड़ करके भाग गए। 54 दिन हम लोग हड़ताल पर रहे और सम्मानजनक समझौता किया और कई महत्वपूर्ण मांग की चिट्ठी निकली। 60 से 65 साल, 25% जो सुपरवाइजर में प्रमोशन है वो 50%, गर्भवती धात्री माताओं के अवकाश 6 महीना। और तब यही संगठन, नकलिया संगठन जो शिखंडियों का था, यही कहता था कि 54 दिन हड़ताल करा के हम मानते तो कटवा दिया और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इन लोगों के लिए यह जो मांग पूरा हुआ, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए कहा कि इस बार तो सबका नक्शा साफ हो गया। जो साफ है, जो दुबड़ी है, इस सबका नक्शा साफ है। आप ही हैं मैदान में और अड़े हुए हैं बुलंदी के साथ। आप तो उसको देख के डर रहे हैं जो दूसर घड़वा वाला चोरवा भाग रहा है मैदान छोड़ के। आपके यहां से कहां कोई भाग रहा है?
और अब तक अगर कुछ लोग भागे होंगे, डरे होंगे, आजों के बाद से निभा डरेगी। खड़ा है जरी है निभा, खड़ा हो तो देखिए, हरनाथ उठो, देखिए ये मुख्यमंत्री के, आप लोग जरा सा कलेजा पर हाथ धर करके इनका चेहरा देखिए, उधर घूमो, देखिए ये लोग हैं हरनौत में मुख्यमंत्री के गृह परियोजना में और 100% हड़ताल पर है। कोई माइकलाल बांधा का नहीं किया। इन लोगों का चेहरा देखिए, इसलिए आपको कार्य देखने के लिए देखिए इन लोगों को।